मानो या ना मानो, अगर इस कैंसर का इलाज नहीं किया गया तो ये पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला है। इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि ये पर्टिकुलर आज की डेट में भारत के साथ में अच्छे रिलेशन बनाना चाह रहा था, पर लेकिन भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। मैं चाह रहा था कि मेरी विजिट जो है वो पहली भारत में हो, तो बांग्लादेश का एटलीस्ट ये वाला पोर्शन जो हम लोगों ने यहाँ पर इसको पकड़ा है, तो अपना पानी के साथ में भी कनेक्टिविटी हम लोग रख सकते थे अपने इस रीजन के साथ में। तो ये एक हिस्टोरिकल ब्लंडर है कहीं ना कहीं, जिसके बेसिस पर आज की डेट में ऐसे इंसान जो है वो ऐसी स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं हमारे सामने। यहां पर अगर आप लोग देखोगे, ये है हमारी गंगा मैया, जो कि आप लोग को देखने को मिलती है भारत के अंदर में। ये जब बहती बहती यहां पर चलती है गंगा, तो यहां पर जैसे ही कोलकाता बेसिकली वेस्ट बंगाल के अंदर में जाती है, तो यहां पर ये पर्टिकुलर पोर्शन है जिसको आप लोग फरक्का बोलते हो। They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean, of this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to Nepal, China, bring it out to the whole rest of the world. मानो या ना मानो, अगर इस कैंसर का इलाज नहीं किया गया तो ये पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला है। इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। इस वीडियो में फिलहाल के टाइम पर जो आज की डेट में बांग्लादेश के इंटरिम मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, ये साहब ये कह रहे हैं कि आज की डेट में इंडिया अगर चाहता है अपने नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्ट करना, हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, तो नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन के साथ में अगर कनेक्ट करना चाहता है, तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि लैंडलॉक एरिया है। एक साइड में चाइना से घिरा हुआ है, एक साइड में म्यांमार से, यहां पर बांग्लादेश से, कहीं पर भी ये बेसिकली ओशन के साथ में कनेक्टेड नहीं है। तो अगर भारत चाहता है कि कहीं ना कहीं अपने नॉर्थ ईस्ट को प्रॉपर कनेक्ट करे, तो उसको बांग्लादेश के थ्रू जाना ही जाना पड़ेगा। ये इस इंसान ने अपनी स्टेटमेंट दी यहां पर, और साथ ही साथ में उस स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ये भी चिपका दी कि यहां पर बहुत अपॉर्चुनिटी है चाइना के लिए, कि चाइना एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहां पर आकर कर सकता है। और इसके चलते एक और इंटरेस्टिंग चीज जो न्यूज अभी सामने निकल कर आ रही है, वो ये है कि बांग्लादेश जो है वो चाइना को वेलकम कर रहा है तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर। ये वही रिवर है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और खासकर इंडिया और यहां पर बांग्लादेश के साथ में जो वेस्ट बंगाल वाला हमारा रीजन है उसको लेकर, ये हमेशा आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है। तो इस इंसान की ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि इस इंसान ने अभी दो आरोप लगाए भारत के ऊपर में। एक तो ये कि भारत जो है बांग्लादेश के अंदर में इंस्टेबिलिटी लाने की बात कर रहा है, ये कई लंबे समय से ये आरोप लगा रहे हैं। दूसरा आरोप इस इंसान ने अभी रिसेंटली ये लगाया था कि ये पर्टिकुलर आज की डेट में भारत के साथ में अच्छे रिलेशन बनाना चाह रहा था, पर लेकिन भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। मैं चाह रहा था कि मेरी विजिट जो है वो पहली भारत में हो, पर लेकिन इसके चलते मुझे अपनी पहली विजिट जो है वो चाइना के लिए करनी पड़ रही है। और ये इंसान जो है यहाँ पर इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहा है। आने वाले टाइम पे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत ही लो लेवल पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, अगर ये इंसान कंटिन्यू रहा जिस तरीके की स्टेटमेंट ये दे रहा है। ये इनडायरेक्ट वे में थ्रेट दे रहा है हम लोग को, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे। ये कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बांग्लादेश के साथ में अगर अच्छे रिलेशन नहीं हुए, तो अगर तुम चाहते हो अपने नॉर्थ ईस्ट के साथ में अच्छे से कनेक्ट रहना, तो बांग्लादेश के साथ में तुमको अच्छे रिलेशन रखने ही रखने पड़ेंगे। ये बात बोल रहा है ये इंसान आज की डेट में। तो यहां से आप लोग देख सकते हो ये पर्टिकुलर एरिया है जिसको हम लोग चिकन नेक बोलते हैं, एक छोटा सा पोर्शन है हमारा जो यहां से कनेक्ट हो रहा है, और यहां पर बाकी और कहीं भी हम लोग बांग्लादेश के साथ में कनेक्ट नहीं होते हैं। और ऊपर बैठा हुआ है चाइना, तो यहां पर चाइना इस पर्टिकुलर रीजन में आकर घुसता है, जिसको नॉर्मली हम लोग चुंबे वैली के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखना आप लोग। यहाँ पर ये वही रीजन है जहां पर 2017 के आसपास में आप लोगों को काफी सारी बदतमीजी चाइना की देखने को मिली थी, और डोकलाम डेडलॉक हो गया था। डोकलाम डेडलॉक क्या था? जहां पर भूटान का एरिया है डोकलाम और उसमें चाइना आकर घुस गया था, ये बोलकर कि ये रीजन मेरा है। तो इंडियन आर्मी जो है चाइनीज आर्मी के सामने जाकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि इससे हमारे देश की सोवरेनिटी के लिए कहीं ना कहीं खतरा खड़ा हो जाता है अगर कोई ऐसा देश हमारे सर पर आकर यहां पर नाचने लगता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है।
मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर एक चीज हमेशा खरती है, और वो चीज कहीं ना कहीं जो हमारी हिस्ट्री का एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं, कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो उस टाइम पर आखिर ये छोटा सा पोर्शन ही क्यों रखा गया यहाँ पर। इसको पोर्शन को थोड़ा बड़ा भी किया जा सकता था, या फिर ये जो पोर्शन था अगर कुछ ऐसा करते, मतलब थोड़ा सा और इसको अच्छे से कनेक्ट करते नॉर्थ ईस्ट के साथ में यहाँ पर, तो यहाँ पर काफी बेटर तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती थी। और आज की डेट में इस तरीके के इंसान जो हैं वो ऐसे स्टेटमेंट देते हुए यहाँ पर नजर नहीं आते जैसे स्टेटमेंट ये इंसान दे रहा है। थोड़ा सा काम एटलीस्ट ये कर सकते थे यहाँ पर, जो उस टाइम पर बेटर होता, कि और कुछ नहीं तो बांग्लादेश का एटलीस्ट ये वाला पोर्शन जो हम लोगों ने यहाँ पर इसको पकड़ा है, तो अपना पानी के साथ में भी कनेक्टिविटी हम लोग रख सकते थे अपने इस रीजन के साथ में। तो ये एक हिस्टोरिकल ब्लंडर है कहीं ना कहीं, जिसके बेसिस पर आज की डेट में ऐसे इंसान जो है वो ऐसी स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं हमारे सामने। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोवरेनिटी के लिए भी इंपैक्ट डालता हुआ यहाँ पर नजर आएगा फ्यूचर में। बहुत सारे आर्टिकल इसके ऊपर में छपने वाले हैं। फिलहाल के टाइम पर ये चाइना के अंदर में जाकर कह रहा है कि तीस्ता प्रोजेक्ट के साथ में पार्टिसिपेट करो। ये वही रिवर है तीस्ता रिवर, जिसको पास्ट में आप लोगों ने सुना होगा कि बांग्लादेश के अंदर में जो पर्टिकुलर रिवर है इसका इस्तेमाल किया जाता है कई बार यहाँ पर, ये बोलकर कहीं ना कहीं कि इंडिया के साथ में रिलेशन को इसके थ्रू जज किया जाता है। तो तीस्ता रिवर कहां से होकर निकलती है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये कंट्रोवर्सी का भी रीजन रहता है इंडिया और बांग्लादेश के अंदर में। ये जो रिवर निकल कर आती है, ये रिवर निकल कर आती है एक ग्लेशियर से। ग्लेशियर यानी कि बर्फ का एक तरीके से आप लोग पहाड़ बोल सकते हैं, जिसका नाम है चोलामो। तो चोलामो ग्लेशियर से निकल कर आती है। तो चोलामो ग्लेशियर से हिमालयन रीजन से यहाँ पर ये आती है यहाँ पर, और लगभग ये 7068 मीटर एलिवेशन है। अगर आप लोग इसका बेसिकली एक तरीके से ना ग्राउंड से हम लोग इसका उठा हुआ पोर्शन नापते हैं कि कितना ऊपर है यहाँ पर ये। और ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के अंदर में फ्लो होती है, आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। और ये काफी बड़ा रोल प्ले करती है भारत के लिए। अगर बात करें हम लोग वेस्ट बंगाल के अंदर भी काफी बड़ा रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर रिवर है यहाँ पर आज की डेट में वेस्ट बंगाल में एंट्री करती है यहाँ पर एक पर्टिकुलर पास के थ्रू। तो वो पर्टिकुलर पास भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है यहाँ पर। सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर इसके साथ में जो कनेक्टेड है हिली एरिया, क्योंकि आप लोगों से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो शिवालिक हिली एरिया कनेक्ट है यहाँ पर, और इसी के साथ में यहाँ पर एक पास है जिसको सिवोक, आप लोग सिवोक खोल पास, पास को हिंदी में आप लोग दर्रे बोलते हो, जो कि एक रास्ता बनाता है आना जाने का, इस तरीके से समझ सकते हैं। ओरिजिनली जो तिस्ता रिवर है वो डायरेक्टली आप लोग देखोगे यहाँ पर जो पद्मा रिवर खासकर देखने को मिलती है, तो यहाँ पर इसके अपर पोर्शन में आप लोगों को यहाँ पर कनेक्ट आती है। क्योंकि बेसिक पर्पज अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, नॉर्मली अगर मैं गंगा बेसिन आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं, तो आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर पाओगे कि किस पर्टिकुलर रीजन के साथ में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, ये है हमारी गंगा मैया, जो कि आप लोग को देखने को मिलती है भारत के अंदर में। ये जब बहती बहती यहाँ पर चलती है गंगा, तो यहाँ पर जैसे ही कोलकाता बेसिकली वेस्ट बंगाल के अंदर में जाती है, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पोर्शन है जिसको आप लोग फरक्का बोलते हो। तो यहाँ से गंगा रिवर जो है दो पार्ट में डिवीजन हो जाता है, एक बन जाती है हुगली और दूसरी बांग्लादेश के अंदर में जाती है यहाँ पर। तो बांग्लादेश के अंदर में जाकर जब ये एंट्री करती है, तो बांग्लादेश में इसको पद्मा रिवर नॉर्मली बोला जाता है। और ऊपर से आप लोग देखोगे ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही होती है, और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो आप लोग को यहाँ पर एंट्री करती है, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये आप लोग को तीस्ता रिवर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यानी कि ये पूरा का पूरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते यहाँ पर आज की डेट में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इसको लेकर इसलिए भी इशू रहता है। अगर आप लोग देखोगे तो कई सारे ऐसे डैम हैं आज की डेट में, जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिवर पर बनाए गए हैं और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पर्टिकुलर डैम हमारे देश के अंदर में, जैसे यहाँ पर सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया यहाँ पर, और मेनली बांग्लादेश के अंदर भी सेम तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इसका यूज होता हुआ नजर आता है। तो इसलिए ये एक ऐसी रिवर है जो इंडिया और बांग्लादेश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और इसीलिए बार बार यहाँ पर इस रिवर को लेकर बवाल भी होता है। ये ऐसा समझो जैसे इंडिया और पाकिस्तान के साथ में इंडस वाटर ट्रीटी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। सेम तरीके की रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो ऊपर सिक्किम से आती है, फिर हमारे देश के अंदर से एंट्री करते हुए ये बांग्लादेश के अंदर में आप लोग को एंट्री करती हुई नजर आती है।
तो ये एक इंटरनेशनल रिवर है जो कि यहाँ पर कनेक्ट करती है दो देशों को यहाँ पर, इसलिए भी यहाँ पर इसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। और तीस्ता रिवर को लेकर पास्ट की जो यहाँ पर इनकी मुखिया थी यहाँ पर शेख हसीना जी, उनके साथ में भी कई सारी मीटिंग होती रही है हमारी इस रिवर को लेकर। तो इसलिए भी यहाँ पर आप लोग इसको समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर इस रिवर की इंपोर्टेंस क्या है यहाँ पर। अगर आप लोग इस रिवर को आप लोग देखोगे तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है इंडिया और बांग्लादेश के जब रिलेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। बांग्लादेश के अंदर अगर आप लोग इस रिवर को देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि काफी बड़ा पोर्शन इसका आप लोगों को बांग्लादेश के अंदर भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके चलते यहाँ पर बांग्लादेश इस रिवर को कई बार यहाँ पर एक अलग तरीके से देखता है और कहीं ना कहीं इसको कोशिश करता है इंटरनेशनल मुद्दा बनाना। और अब जब इस मुद्दे के अंदर में चाइना एंट्री करेगा तो ये बहुत ही बड़ी समस्या आप लोगों के सामने यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो ये एक नया एक आप लोगों के सामने दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, ये चीज आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो इसके चलते क्वेश्चन भी बनेंगे आप लोगों से डायरेक्टली, तो अगर क्वेश्चन कोई पूछेगा तो देखता हूं क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करें। यहाँ पर तीस्ता रिवर के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहली स्टेटमेंट है कि तीस्ता रिवर जो है ये कहां से निकलती है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने चोलामो ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय रीजन से। ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के अंदर में फ्लो होती है। और साथ ही साथ में ओरिजिनली तीस्ता रिवर जो है वो यहाँ पर एम्प्टी होती है। ये पद्मा रिवर जो कि गंगा रिवर के साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर कौन सी देखने को मिलेगी। फिर से कह रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जब कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन ये इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है तो आप लोग के सामने वो क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसलिए आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना। तो आंसर क्या होगा आप लोगों के सामने ये बताइए आप लोग। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है यहाँ पर। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर लोकेशन है जिसको बोलते हैं गजलो डोभा, ठीक है। तो गजलो डोभा ये बेसिकली बैराज है यहाँ पर, ये एसोसिएटेड कौन सी रिवर के साथ में है। तो ये भी आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये डायरेक्टली आप लोगों से कुछ ऐसे नाम अगर पूछे हैं तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में भी आप लोग रख सकते हैं। ये भी तीस्ता रिवर के साथ में आप लोगों को यहाँ पर कनेक्टेड देखने को मिलेगा। और जब कोई रिवर न्यूज में होती है तो उससे रिलेटेड छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर अगर पूछे कोई आप लोगों से कहां पर है, तो ये पर्टिकुलर आप लोगों से ये पर्टिकुलर बैराज जो है ये वेस्ट बंगाल के अंदर में नॉर्मली देखने को मिलेगा। तो तीस्ता रिवर के साथ में कनेक्टेड आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या दिया आप लोगों ने, यहां पर मैं देख रहा था कई सारे बच्चे जो है इसका आंसर जो है क्या दे रहे थे, सी बोल रहे थे, कुछ बी बोल रहे थे यहाँ पर। तो ये जो पर्टिकुलर रिवर है यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना, इसका इनकरेक्ट यहाँ पर पढ़ा नहीं शायद आप लोगों ने यहाँ पर। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को पढ़ना है, एक तो बात बता दूं, अगर कभी भी कोई डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा, कोई रिवर वगैरह का क्वेश्चन आएगा, अगर आप लोग उसको ध्यान से नहीं अगर समझोगे तो फिर आप लोग को दिक्कत होती हुई नजर आएगी एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये पर्टिकुलर रिवर जो है ये पद्मा रिवर गंगा जो कि यहाँ पर आप लोग जिसको बोलते हैं उसके अंदर में जाकर एम्प्टी होती है, आप लोग यहाँ पर नजर आती है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। वैसे आंसर सी होगा पर लेकिन इनकरेक्ट पूछा गया है तो आंसर यहाँ पर इसका डी होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक। मैं आशा करता हूं कि आप लोग के माइंड में अब इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये आज ही के फ्रंट पेज पर इससे रिलेटेड एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि बांग्लादेश के अंदर में जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है बहुत सारे लोग जो है आज के डेट में भारत के अंदर में एंट्री कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो ये भी छोटा सा पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ग्लेशियर याद रखना, क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी जो खासकर अगर बात करोगे इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड भी करा दी है, लेफ्ट और राइट बैंक पर कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो हल्का सा नजर इसके ऊपर भी आप लोग डाल लेना क्योंकि न्यूज में आ गया है तो दिक्कत क्रिएट कर सकता है, आप लोग के सर में दर्द कर सकता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। दो टॉपिक थे यहाँ पर, तीन टॉपिक मैंने बेसिकली कवर कर दिए यहाँ पर। एक तो इस इंसान की हरकतें, दूसरा नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप लोग की राय क्या है आज की डेट में, तीसरा यहाँ पर तीस्ता वाटर को लेकर, और चौथा यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि इंडिया में इलीगल बांग्लादेशी की जो एंट्री होती है उसके बारे में भी एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को यहाँ पर हो जाता है इसके बारे में।